पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीए न्यूज। मैं हूं मितेश कुमार। आज गया जिला के गुरारू प्रखंड के अंतर्गत डबूर पंचायत में उपस्थित हूं और यहां पर जो है महापंचायत चलाया जा रहा है उत्तरी कोयल नहर लाभो संघर्ष मोर्चा के द्वारा, जो कि ये जो नहर जो है 1970 में पारित हुई थी और 1985 तक इसके मुंगेर तक जाना था और अभी ये औरंगाबाद जिला के देव प्रखंड के अंतर्गत वहीं तक सिमट के रह गई। और हम लोग जो है से इस किसान महापंचायत में उपस्थित होकर के बहुत सारे यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, जो दिखाइए, ये बहुत सारे किसान महापंचायत के जो है से लोग पहुँचे हुए हैं। ये यहाँ पर जो है किसान महापंचायत का जो है सारे पदाधिकारीगण, सारे नेतागण मौजूद हैं। रखा गया इस्माइलपुर के प्रांगण में। तो सर, ये कोल नहर के क्या मूलभूत समस्या है? आखिर पानी ना आने का क्या रीज़न है अब तक, और लोग इस पर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? हम लोग इस कोल नहर जो महाकिसान पंचायत का जो आज आयोजन रखे, अंतिम बराज जहाँ से यहाँ प्रथम बराज हम लोग देखने गए थे। बहुत बार आश्वासन मिला, लेकिन सब खामियां देखने को मिला। अभी तो कोई काम इसमें जारी नहीं है और हम लोग आज इस पंचायत से महापंचायत में बहुत बड़ा निर्णय लेंगे। सरकार को बाध्य करेंगे, अगर हम लोग को अंतिम चरण तक, जो क्षण तक पानी लाने के लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, हम लोग उस संघर्ष तक पहुंचने के लिए तैयार हैं और पानी लाकर ही दम लेंगे। उसके बाद ही आंदोलन समाप्त। तो सर, क्या बड़ा निर्णय लेंगे सर? हो सकता है कि हम लोग इस पर पंचायत महापंचायत में निर्णय लें कि अगर सरकार निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग भूख हड़ताल, आमरण अनशन, जन सहयोग, किसानों का सहयोग लेते हुए, जिस तरह टिकरी का पर किसानों का जीत हुई, उतना भरोसा के साथ हम लोग चले और अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ेंगे। आपका परिचय सर? जितेंद्र यादव, पूर्व मुखिया, डबूर पंचायत। तो ये इरिगेशन वो इरिगेशन सब प्राइवेट करके वो बढ़ रहे हैं। 55-56 में देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना में जितनी बड़ी परियोजनाएं देश में बनी, सबको अपनी मौत मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। और बिहार में, झारखंड में भी जो बड़ी परियोजनाएं बनी, ये कोयल नहर परियोजना भी कोई नई नहीं है, 70 से शुरुआत हुई है और एक तो इसमें लूट भी मची, यह भी बात एक है। लेकिन अगर सरकार की सख्त मॉनिटरिंग होती और आज भी हो, तो ऐसा नहीं है कि पानी की उपलब्धता नहीं है। पानी है, कोयल नदी में पानी आता है, मोहम्मदगंज बराज से पर्याप्त पानी यहाँ दिया जा सकता है। बल्कि हमने तो एक और मांग उठाई है, आज मैं बोलूँगा इस पर, कि कदवन डैम से आप पानी कोयल में डाल करके और मोहम्मदगंज बराज से इस नहर को आप आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इतना भर पानी हो जाएगा। तो सरकार की इच्छा शक्ति अगर जगे, अब मान लीजिए कि महागठबंधन की सरकार बनी है, पहले नीतीश जी बीजेपी में थे। यह भी बात सही है कि सेंटर स्टेट दोनों का मामला जुड़ा हुआ है। इस सेंटर अगर एक बड़ा फंड, बड़ा हिस्सा नहीं देगा तो वो नहीं बनेगा। इन सब का उपाय ये है कि हमें किसान आंदोलन तेज करना होगा और यह एक शुरुआत जो हो रही है किसान महासभा के नेतृत्व में, हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में किसान अपने लिए लड़ेंगे, जगेंगे, ताकत दिखाएंगे, सरकारों को चेतावनी देंगे कि हमारे हक में फैसला लेना पड़ेगा, तो सरकारों को झुकना पड़ेगा। ये तय बात। आपका परिचय सर? राजा राम सिंह, महासचिव, अखिल भारतीय किसान महासभा, पूर्व विधायक। सर, अगर आपके संस्था को अगर सरकार की तरफ से संतुष्टि नहीं होता है, तो आप लोग कोर्ट के तरफ का जो है अपने संस्था को क्यों नहीं मोड़ रहे हैं इसके लिए? देखिए, ये सब सरकारी निर्णय, प्रशासनिक निर्णय ही होते हैं। ये कोर्ट वगैरह इस मामले में बहुत सहयोगी कितना हो पाएगा। नहीं, अगर मतलब कोई उम्मीद अगर वहाँ से जगे, अगर आप लोग को लगे कि वहाँ जाने हो पर तो कोई सहारा लेने में कोई ऐसा नहीं है कि परहेज है। हर ढंग से किसानों का भला हो,
वो न्यायिक प्रक्रिया से, प्रशासनिक प्रक्रिया से, सरकार से तो हम लोग कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। और अभी हम इस पंचायत से कुछ बड़ा निर्णय लेंगे जिसमें आगे धारावाहिक आंदोलनों की घोषणा होगी, यहाँ से लेकर के और राजभवन तक, और यहाँ बातें होंगी। अभी पंचायत अभी जारी है तो उसकी घोषणा। धन्यवाद। आज जो कार्यक्रम रखा गया है किसान महापंचायत, ये 10 प्रखंडों का मामला है। उत्तर कोल नहर से जो सिंचित होने वाले प्रखंड हैं, आमस, बुआ, बिरारू, खरैया, कोट, टिकारी, गोह, रफीगंज, मदनपुर, औरंगाबाद, इन 10 प्रखंडों के किसानों को एक राय विमर्श करने के लिए हम लोग 1970 की जो योजना है, आज तक हम लोगों के खेत तक उसका पानी नहीं पहुंचा है। इसका एक निर्णायक हम लोग आज ये करें, बात करें और निर्णय ले करके हम लोग अनवरत संघर्ष चलाते हैं। इस ख्याल से हम लोग किसान महापंचायत आगे की सर जो अगर कोल नगर में पानी नहीं आती है उसके बाद क्या कदम आप ये हम लोगों का जो अब आर पार की लड़ाई, हम लोग ये तय कर रहे हैं कि अनवरत संघर्ष चलाएंगे। हम लोग अब आज का जो कुछ निर्णय लिया जाएगा, मैं तो सोचा हूँ वो ये है कि हम लोग पहले जो जल संसाधन मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में जो ये जल संसाधन मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं, सबों को हम अवगत करा दें इन समस्याओं से। उसमें हम राज्य की जो सरकार है, हम वहाँ प्रतिनिधि वार्ता करके, और केंद्र की सरकार है तो पत्राचार करके हम चाहते हैं कि उत्तर कोयल नहर की जो वास्तविक समस्या है उससे हम अवगत कराएं। इसमें मूल जो समस्या है ये है कि मोहम्मदगंज बराज से जीटी रोड तक, यानी 0 आरडी से 306 आरडी तक अगर गाद की सफाई हो जाती है और 3200 क्यूसेक पानी अगर छोड़ा जाता है तो ये 10 जो प्रखंड वंचित हो रहे हैं, इन 10 प्रखंडों में पानी पहुंच जाएगा। ये हम लोग आकलन करके और वहाँ के जो कर्मचारी हैं, साथ साथ जो पदाधिकारी हैं, उनसे वार्ता करके और हम लोगों ने ये तय किया है और ये जानकारी हासिल की है। आपका पार्टी? मेरा नाम बालेश्वर प्रसाद हुआ। ऐसे हम बिरारू के जिला पार्षद हैं, साथ ही हम अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला कमेटी के सदस्य हैं और भाकपा माले के PM जिला कमेटी के सदस्य हैं। बताइएगा कि आज उत्तर कोयल नहर से लाभान्वित जो 10 प्रखंडों में आज कार्यक्रम रखा गया है महापंचायत का, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ये लंबे समय से मांग है इस इलाके के किसानों की कि कोयल नहरों को दुरुस्त किया जाए और निचले इलाके तक पानी पहुंचाने की गारंटी की जाए। एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय क्षति ये हो रही है। ये उपजाऊ मिट्टी है यहाँ की, और अगर नहरों में पानी नीचे तक आता है तो देश के लिए एक खाद्यान्न का बड़ा भंडार बनेगा। किसान महासभा बालेश्वर जी के नेतृत्व में जो ये किसान महापंचायत उसने लगाया है तो ये स्वागत योग्य है, और हम भी आपका साथ देने आए हैं कि सरकार इस पर अविलंब कार्रवाई करे। नीतीश बाबू जल जीवन हरियाली योजना जो चला रहे हैं तो उन्हें यह समझना चाहिए कि उधर आपको सोन इलाके में कदवन डैम का मामला या इधर कोयल नहरों का मामला, इस इलाके के जल जीवन हरियाली की योजनाएं सबसे बड़ी यही हैं। अगर नहरों में पानी आ जाए तो यहाँ का आहार पोखर भी चलने लगता है। इसीलिए नहरों में पानी का गारंटी हो, और जो उसमें समस्याएं उठ रही हैं, कोयल नहरों में गाद हो गया है, सुलिस गेट पर्याप्त नहीं है, ठीक ढंग से नहरों का मॉडलिंग नहीं हुआ है, तो ये सारा काम एक बड़ा बजट की मांग करता है और सरकार इस पर ध्यान दे, बिहार सरकार। आखिरकार सर कहीं ना कहीं इस पर कोयल नहर बार बार इस पर लोगों की आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन इस पर अभी तक ये पूरा नहीं किया गया। सांसद भी है जो है औरंगाबाद का सुशील जी हैं, वो भी इस पर आश्वासन दे चुके हैं। क्षेत्रीय विधायक भी वो भी आश्वासन दे। आखिर इसकी कब तक ये मतलब पूरी होने का अनुमान लगाया जाता है? देखिए, आप नीतिगत रूप से जाइएगा तो मोदी राज में हम देख रहे हैं कि पूरा एक कॉरपोरेट परस्त
पूरा नीतिगत शिफ्ट हो चुका है। किसानों के हित में योजनाएं बने, सिंचाई परियोजनाओं में भी जो पुरानी परियोजनाएं हैं सबको धीरे धीरे शिथिल कर देना है, बर्बादी की तरफ ले जाना है और सिंचाई के पूरे सिस्टम को प्राइवेट कंपनियों को देना। यहाँ पर असल सरकारों की भीतरी नीयत है कि वे चाहते हैं कि सिंचाई सिस्टम को प्राइवेट हाथों में दें, जिससे कॉरपोरेट्स को इस मामले में भी बड़ा लाभ मिल सके, पटवन करने में भी। तो ये असल मूल जो आप बात पूछ रहे हैं, मूल बात यहाँ है कि हर क्षेत्र में किसानों को फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, प्राइवेट गोदाम बन रहे हैं अडानी के। सिंचाई के मामले में भी ये शुरुआत महाराष्ट्र से, गुजरात से हो चुकी है, ड्रिफ्ट इरिगेशन। तो ये